फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वुमेंस डे। तो आप देख सकते हैं ये भी एक औरत है जो बेचारी, देखिए आप, कितना सारा गट्ठा लेके जा रही है लकड़ियों का। और एक ये भी आप देख सकते हैं औरत ही है जो अपनी बकरियां चराने के लिए खेत पे जा रही है। तो मतलब तस्वीर का जो खूबसूरत पहलू होता है वो ही सब लोग देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक औरत ही है जो, ये देखिए आप, इस बुढ़ापे में आप इस औरत की उम्र का अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी उम्र की होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है। और ये फिर भी देखिए आप, सुबह सुबह अपने यहाँ से खेतों से सब्जियाँ जो है तोड़ के और सर पे रख के बेचती है मतलब। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज है विमेंस डे और मैं अपने यहाँ की जो विमेंस है, जो वाकई में जो संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने किया है पूरी ज़िंदगी, उनके साथ मैं उनका जो काम है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बूढ़ी है ये औरत। और बेचारी देखिए आप, सुबह से लेके मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रोड पे खड़ी थी, तब ये आई थी। तो सुबह सुबह ही शायद 8 ही बजे होंगे, 7:30 बजे होंगे, तब ये अपनी सब्जी लेके आ गई थी। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि ये हकीकत है हमारे यहाँ जो लेडीज़ की। तो ये बेचारी ना तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इन्होंने जाहिर सी बात है अपने बच्चों को पढ़ाने में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, क्योंकि उन्हें तो शिक्षा का मतलब ही पता नहीं है। और देखिए इस बूढ़ी औरत अम्मा को अब अपने घर पे होना चाहिए और इनकी सेवा होनी चाहिए कायदे से। उस उम्र में भी वो बेचारी काम कर रही हैं और अपना मतलब पैसे जो हैं, 4 पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये खेत में जो मटर की फसल है तो वो काटी जा रही है। तो यहाँ पे भी एक लेडीज़ ही काट रही है। तो मेरा ये सब दिखाने का मतलब ये है कि अगर आसमान में औरत का डंका बज रहा है, जैसे कि पायलट हो गई है लेडीज़, और हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो भी आज औरत उड़ा रही है, साइंटिस्ट है औरत, मतलब औरत मतलब हर क्षेत्र में सबसे आगे। तो यहाँ भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ये जो है हर जगह मेहनत करती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की जो है धूप निकलने लगी है, बहुत तेज़ धूप है। और आप देख सकते हैं कि बेचारी सुबह से लेके शाम शाम ढलने तक, दिन ढलने तक यहाँ पे खेतों में काम करेगी। तो ये ही भी एक औरत है। तो आप इसकी मेहनत को और इसके उसको नहीं भूलना चाहिए। भले ही ये पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मेहनत बहुत करती हैं। बहुत ही संघर्षशील इनका जो है जीवन होता है। तो चलिए कैमरे से के सामने बात कर लेते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज है वुमेंस डे। तो आप सभी को, मेरी जितने भी यूट्यूब सिस्टर हैं, तो आप सभी को, यूट्यूब फैमिली मेरे जितने भी है और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और अभी आपने देखा ही होगा कि पहले मैंने जो क्लिप लगाई है उसमें देख लिया होगा आपने कि मेरे यहाँ जो है इस तरीके से, मेरे यहाँ नहीं, मैंने तो ज़्यादातर हर जगह इस तरह से मिल जाएंगी आपको लेडीज़। तो ये है, मतलब असल में तो जो संघर्ष है वो यही लोग करती हैं। और इन लोगों के साथ बहुत मतलब इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि आज विमेंस डे है या आज क्या है। मतलब इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। बस इन लोगों का सुबह सवेरा जो होता है, और ये मतलब इनका जो बना बनाया एक रूटीन होता है, उसमें ये लोग अपना काम करते हैं। इसके बाद जिसको जहाँ जो भी जिसका काम होता है घर के अलावा,
जैसे कि कोई लकड़ियाँ लेने चली जाएंगी, और ये जैसे कि कोई खेत में अपना फसल वगैरह जो है काटते हैं, तो जैसे जो खुद का उनका खेत होता है वो तो अपना किसान है और वो तो अपना करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके खुद के खेत भी नहीं होते हैं, तो वो दूसरों के यहाँ डेली बेसिस पे काटने जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जैसे अनाज दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है इतना, अगर आप मतलब इतने का बीघा, मतलब इस हिसाब से चलता है। जैसे कि उन्होंने कहा अगर आपने 1 बीघा काटा तो इसके बदले में आपको इतना अनाज मिलेगा, तो कहीं कहीं पैसा मिलता है। तो इस तरीके से दिहाड़ी में पैसा मिलता है। और जो कुछ अपना जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड बनते हैं, मतलब औरत को हर जगह जो है वो काम कर लेती है। तो मतलब इन लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है, मतलब वही मैं बता रही हूँ कि जैसे आज बड़े ढोल पीट पीट के मतलब न्यूज़पेपर में देखिए तो उसमें हैप्पी वुमेन्स डे, और न्यूज़ में, टीवी पे, मतलब हर जगह पे आता है। इन लेडीज को असल में, जबकि ये लोग कितना संघर्ष करती हैं, और इन्हीं लोगों को पता नहीं होता है कि क्या होता है वुमेन्स डे और क्या होता है, क्या मतलब इन्हें ये भी पता नहीं होता है कि इनका भी एक दिन होता है, और एक दिन अगर किसी का हो तो क्या मतलब होता है एक दिन होने से। तो इस तरीके से समाज में जो हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, तो अब मेरे यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज का जो है यही हाल है, क्योंकि मैं हमारा जो बुंदेलखंड का जो इलाका है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का ये बहुत कम वो है। तो जैसे कि एक माँ अगर शिक्षित होगी तो ही वो अपने बच्चे को शिक्षा देगी, एक शिक्षित करने का सोचेगी। तो जो माँ ही शिक्षित नहीं होती है तो वो अपनी बेटी होगी तो उसको नहीं पढ़ाएगी। उनको उसको ये लगेगा कि मुझे खेत पे जाना है, तो जो भी काम है जो करने लायक हो गई है तो ये घर का काम संभाल लेगी, तो मैं और ज्यादा जल्दी खेत पे जा पाऊंगी या और तो काम कर पाऊंगी। तो वो अपना सहारा बना लेती है उस बेटी को। और उसके बाद क्या होता है, स्कूल भेजने से उनका क्या होता है कि भले ही गवर्नमेंट मतलब खाने को दे रही है और स्कूल में, और ड्रेस है, किताबें हैं, बैग वगैरह है, सब कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसके बाद भी एडमिशन करवा देते हैं, भेजते नहीं है, क्योंकि उन्हें घर पे काम करवाना होता है बच्चों से। और उनका मतलब यही होता है कि लड़की है तो आगे चल के उसको काम ही तो करना है, तो उसको अभ्यास होना चाहिए काम करने का, तो वो अब उनको घर पे ही काम करवाती हैं ज्यादातर। और एग्जाम वगैरह दिलवा दिए 2-4 दिन में, कभी किसी दिन चली गई। और 8वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, फिर 9वीं 10वीं मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो और ये थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, 9 जैसे 9वीं में गई 10वीं में गई, तो इन लोगों के यहाँ जब माँ शिक्षित नहीं है तो उसको लगता है कि अब बड़ी हो गई है और अब इसको मतलब इसकी शादी तो 8वीं 9वीं के बाद मतलब शादी कर दी जाती है, तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर 9वीं 10वीं भी कर ली है बच्चे ने, लड़की ने, उसके बाद तो क्या मतलब हुआ उसकी पढ़ाई का। और 9वीं 10वीं तक की पढ़ाई में इतना दिमाग का विकास भी नहीं होता है ना, वो इतनी शिक्षित हो पाती है। और जैसे कि माहौल उसको जैसा मिलेगा वो वैसी होगी। कई पढ़ी लिखी मैंने लेडीज भी देखी है, अगर लेकिन उनके घर का माहौल जो वैसा रहा है तो उनकी सोच मतलब वैसे ही रहेगी, पढ़े लिखे जैसी उनकी सोच जो होती है कि मतलब अपने फैसले लेना या अपना कुछ भी सोचना, ये सब वो नहीं करती हैं। मैंने अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां देखी हैं जो उन्हें कुछ भी वो नहीं होता है, और वो इसमें ही खुश होती हैं कि उनकी शादी हो गई और अच्छा घर मिल गया और मतलब ठीक ठाक है। और उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि उन्हें खुद का भी कुछ करना चाहिए, उनका भी कुछ अस्तित्व है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ी लिखी लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि उनको मतलब अगर उनकी शादी हो गई और उन्हें अच्छा घर मिल गया, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी अपना, और बस इसी में उनका अपना टीवी देखा। अगर अच्छा और अच्छा घर है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं तो 1-2 नौकर हो गए घर में, तो काम भी नहीं करना पड़ा। अब काम नहीं करने है तो यही इन्हीं को कहती हैं कि रानी मतलब राज करना। तो इस टाइप से राज भी करती हैं कुछ लड़कियां। तो वो क्या करती हैं कि उनके यहाँ नौकर होते हैं, काम करती हैं, और वो उनको काम नहीं करना होता है, और अच्छा खासा एक फोन होता है हाथ में, तो उससे ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, क्योंकि अच्छा घर मिल गया है, हस्बैंड कमाने वाले मिल गए, तो बस शॉपिंग की और अपना जो भी टीवी वगैरह है जो है अपना ऐसे ही अपने दिन निकालती रहती हैं। और इसको कहते हैं राज करना।
तो लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पढ़ी लिखी हैं वो तो अपना कम से कम सोच सकती हैं कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। और करने के अलावा क्या होता है कि जैसे ठीक है जैसे कुछ करने की सोचती भी है तो हमारे यहाँ समाज में इस तरीके से थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ वो है, सोच है लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को अगर स्कूल जाती हैं तो स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, इसके बाद शादी करके अपने घर चले जाएं, मतलब और या फिर हाँ आगे पढ़ना है तो फिर मतलब हमारे यहाँ की जो सोच है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस टाइप की है। लड़कियों को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए। अच्छे घर की लड़कियां तेज नहीं बोलती हैं, जवाब नहीं देती हैं, मतलब ये सब शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है। लड़कियों को खासकर, लड़कों को नहीं सिखाया जाता है, लड़कियों को ही सिखाया जाता है। और तो मैं बात कर रही थी उन लेडीज की जो जिनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ का भी पता नहीं होता है। अगर मतलब इन लोगों को अगर मैंने देखा है कि पिटती भी है ये कुछ, हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है, काफी कुछ डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी लेडीज पिटती भी है अपने अपने पतियों से। तो अगर उनसे कहा जाए कि मतलब आपके पति ने मारा है, या एक तो वो बताती नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि वो उनको लगता है कि हमारा आपस का मामला है, या मतलब चर्चा नहीं करेंगी, बदनामी हो जाएगी, या जो भी है घर का मामला है, ये सब संस्कार छोटे से डाले जाते हैं लड़कियों में। लड़कियां कभी नहीं बताती हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है तभी बाहर जाती है बात, नहीं तो मेरे हिसाब से 70% लड़कियां जो है मानसिक उसकी शिकार होती हैं, मतलब अंदर अंदर घुटती रहती हैं लेकिन बाहर नहीं बताती हैं, बाहर तारीफ करेंगी अपने घर की। तो ऐसा लड़कियों को शुरू से ही बताया जाता है, या वो देखती हैं अपने घर में अपनी माँ को, अपने सबको, तो इस तरीके से होता है। और मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूंगी तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातें खत्म होंगी। और देखिए वीडियो हो गया है 9 मिनट का, तो मैं आप लोगों से विदा लूंगी। और हैप्पी वीमेंस डे आप लोगों को एक बार फिर से। और मैंने जितना मतलब मैं शुरुआत ही नहीं कर पाई और इतना टाइम हो गया, और मेरा 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखेगा कौन। तो मैं बस इतना ही कहूंगी आप लोगों से कि अगर माँ शिक्षित होती है तो वो उसकी सोच भी ऐसी होगी और वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। अगर माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों को उसको नहीं पता होगा शिक्षा का मतलब। तो मेरे हिसाब से शिक्षित होना चाहिए हर लड़की को। और बस यही कह सकती हूँ मैं, जो मुझे महसूस होता है, मैं देखती हूँ आसपास, तो मैं आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर कर दिया। और थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर हम अपनी बात कुछ जो हमारे दिमाग में आती है और हम किसी से शेयर कर दे तो। और यहाँ वहाँ शेयर करने से अच्छा है कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो आज में बस इतना ही है। तो आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं ऐसे ही हैं, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।